हेलो एवरीवन। सो गाइज ये पार्ट 2 है जो मैं नॉवेल पढ़ा रहा हूँ सुधा मूर्ति जी का। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि वन ऑफ देम स्टूड अप, उनमें से एक खड़ी हुई, टुक ऑफ हर चप्पल, एक चप्पल निकाला अपना एंड थ्रू एट मी, मुझ पर दे मारा। बोला कांट यू अंडरस्टैंड सिंपल कनाडा, एक सिंपल कनाडा की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जस्ट गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब हम इसका यहाँ से पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। जहाँ भी मैंने ये हाईलाइट किया है, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड। देखिए इंसल्टेड ऑफकोर्स अपमानित हुआ, ह्यूमिलिएट भी अपमानित ही है। बहुत ज़्यादा आपको एकदम अपमानित कर दिया जाए, आपको एम्बेरस कर दिया जाए, वो भी ह्यूमिलिएशन कहलाता है। तो इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड यानी कि पूरी तरह से अपमानित होकर, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब होकर। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, माई टीयर्स थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर। तो आई फेल्ट माई टीयर्स थ्रेटनिंग यानी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जो आंसू है वो मुझे कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं टू स्पिल ओवर, कि मैं बह जाऊंगी। मतलब कितना कितने प्यार से कहा गया सेंटेंस। यानी कि मेरे आंसुओं ने मुझे एक तरीके से ये कह दिया कि अब भाई इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं, अब तो मैं बाहर आऊंगी। तो वैसे बनाया गया, मतलब रोने का मन किया। आई फेल्ट माई टीयर्स थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब होता है कोई चीज छलक कर बाहर आ जाए, यू नो। बहुत प्यारा सेंटेंस। आई टर्न बैक एंड फ्लेड। टर्न बैक मतलब मैं वहां से पीछे घूम गई। जब चप्पल मार दिया भाई, इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो गई, तो मैं वहां से पीछे घूमी एंड फ्लेड। तो फ्ली से फ्लेड बना है। फ्ली का मतलब होता है आप कहीं से चले जाते हो, भाग जाते हो, तो मैं वहां से चली गई। अपॉन रिटर्निंग होम, यहाँ अपॉन का यूज हुआ है। अपॉन की जगह आजकल ऑन भी हम बोल सकते हैं कि ऑन रिटर्निंग होम, अपॉन रिटर्निंग होम भी कह सकते हैं, यानी कि घर पहुंचकर। बिना अपॉन के भी कह सकते हैं रिटर्निंग होम, ये भी कह सकते हैं हैविंग रिटर्न्ड होम, कई तरीके। घर पहुंचकर, विद द इंसल्ट फ्रेश ऑन माई माइंड। आहा, कितना प्यारा सेंटेंस है। किस चीज के साथ? उस इंसल्ट के साथ जो कि बहुत ही ताजा था मेरे दिमाग में। तो वो इंसल्ट, विद द इंसल्ट फ्रेश ऑन माई माइंड। अच्छा, माइंड के लिए देखो प्रेपोजिशन ऑन लगा है, इन नहीं लगा है। ऐसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको रटने पड़ेंगे। उस ताज़ा इंसल्ट के साथ जो मेरे जहन में था, दिमाग में था, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। क्या कहा? आई वॉन्ट गो देयर अगेन। वॉन्ट मतलब विल नॉट, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। हाउएवर, कभी भी जब हाउएवर आ जाए तो समझो कि जो आपने सोचा है ना, उसके थोड़ा सा तो कुछ तो अलग होने वाला है। नहीं जाऊंगी फिर भी, अब आगे शायद क्या पता जाना पड़े। हाउएवर, अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, इट अकर्ड टू मी। देखो इसको मैंने हाईलाइट किया है। कभी भी आप अगर ऐसे बोलो ना कि इट अकर्ड टू मी, मतलब कि मुझे कोई आइडिया आया, मेरे दिमाग में कुछ आया। इट अकर्ड टू मी। जैसे आप बोलो यार मुझे आइडिया है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट अकर्ड टू मी दैट आई शुड डू इट और आई शुड नॉट डू इट। तो इट अकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, दैट द विमेन वर प्रोबब्ली अपसेट, जो महिलाएं थी वो कदाचित प्रोबब्ली अपसेट थी, दुखी थी, अबाउट समथिंग एल्स, किसी चीज के बारे में, किसी और चीज के बारे में वो अपसेट थी। एंड दैट मे बी आई हैड सिंपली चूजन द रॉन्ग टाइम। और हो सकता है, यहां मे बी का मतलब हो सकता है, मे बी हमारा कोई मॉडल नहीं है, ये एडवर्ब है, ये मे और बी एक साथ चिपका हुआ है। मे बी आई हैड सिंपली चूजन द रॉन्ग टाइम एंड डेट टू विजिट देम। हो सकता है कि मैंने गलत टाइम चुन लिया हो, गलत डेट चुन लिया हो उनके पास विजिट करने का, यानी कि मैं गलत टाइम पे चले गई थी, इसलिए शायद चप्पल मार दिया मुझे। तो ऐसा मैंने सोचा, इट अकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं, वो बेचारे अपसेट रहे होंगे और मैं गलत समय पर चली गई तो मुझे मार दिया चप्पल। ओके, यहां तक क्लियर है। सो आफ्टर अनदर वीक, एक और हफ्ते बाद, आई वेंट देयर अगेन, मैं वहां पर दोबारा गई। दिस विजिट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टोमेटो हार्वेस्ट। दिस विजिट टुक प्लेस, टेक प्लेस हमारा एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है होना, घटित होना। जैसे एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट हो गया, यू नो, दैट इंसिडेंट टुक प्लेस, वो घटना घट गई। दिस विजिट टुक प्लेस, यह विजिट, यह जो मेरा जाना हुआ ड्यूरिंग द टोमेटो हार्वेस्ट, जब टमाटर का जो फसल होते हैं और उनको जब
काटा जाता है, जो हार्वेस्टिंग होती है, सारे टमाटर इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो टोमेटो के हार्वेस्टिंग के समय मेरा वहां पर जाना हुआ। द देवदासी विमेन वर हैप्पीली डिस्ट्रीब्यूटिंग स्मॉल ओवल शेप्ड ब्राइट एंड रेड टोमेटोज टू ईच अदर फ्रॉम द बास्केट्स केप्ट नियर देम। कितना बड़ा सेंटेंस है। द देवदासी विमेन, जो देवदासी महिलाएं थी, वर हैप्पीली डिस्ट्रीब्यूटिंग, बहुत खुशी से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, दे रही थी, स्मॉल, छोटे से, ओवल शेप्ड ब्राइट, वो ओवल टाइप है, ऐसे ओवल टाइप, जो छोटे छोटे ओवल टाइप चमकीले रेड टोमेटोज दे रहे थे टू ईच अदर, एक दूसरे को। कहाँ से? फ्रॉम द बास्केट्स, उन टोकरियों में से। कौन सी टोकरियां? केप्ट नियर देम। कितना अच्छा यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगा है, जो वहां पर रखी हुई थी, उनमें से वो सबको टोमेटोज दे रही थी। आई अप्रोच देम एंड स्माइल्ड प्लेजेंटली। देखो, अप्रोच के कई मतलब होते हैं। अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना भी होता है, यू नो, द ट्रेन इज अप्रोचिंग अस, हमारी तरफ आ रहा है। अप्रोच का मतलब किसी को प्रपोजल रखना होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है। तो आई अप्रोच्ड देम एंड स्माइल्ड प्लेजेंटली, यानी कि या तो मैं उनके पास गई या मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अपनी बात रखी, मुस्कुराई, स्माइल्ड प्लेजेंटली, बहुत एकदम खुश मिजाज होकर मैं मुस्कुराई। हेलो, आई हैव कम टू मीट यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलने आई हूं। प्लीज हेयर मी आउट। ये जो हेयर मी आउट है ना, इसका मतलब होता है कि मेरी पूरी बात सुने, बीच में टोके नहीं। हेयर मी आउट, पूरा सुनो, जब तक मैं खत्म ना कर दूं तब तक सुनो। हेयर मी आउट, आई रियली रियली वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं वाकई आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्लियर है यहाँ तक? दे लाफ्ड एट मी, फिक्स्ड प्रेपोजिशन देखो, लाफ के साथ एट आया है। दे लाफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसे। वी डोंट नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बट वुड यू लाइक टू बाई सम टोमेटोज, क्या तुम कुछ टमाटर खरीदना चाहोगी? उन्होंने पूछा। नो, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टोमेटो। देखो, फॉन्ड ऑफ, ऐसे छोटे छोटे जुमले सीखिए। मैं टमाटर की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मुझे उतना शौक नहीं है टमाटर का। वट काइंड ऑफ वुमेन आर यू, तुम किस तरह की महिला हो? यू हु डजंट लाइक टोमेटोज, किसको पसंद नहीं होंगे टोमेटो? भला कौन पसंद नहीं करता होगा टोमेटो? हु डजंट लाइक टोमेटोज? आई अटेम्प्टेड टू एंगेज देम वंस अगेन। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। मैंने कोशिश की, क्या करने की? टू एंगेज देम वंस अगेन, कि दोबारा उन्हें अपनी बातों में एंगेज कर लूं, उलझा लूं। हैव यू हर्ड ऑफ एड्स, क्या आपने एड्स के बारे में सुना है? यू मस्ट नो दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट इट। देखो, यू मस्ट नो के दो मतलब है, या तो तुम्हें जरूर जानना चाहिए या तुम्हें जरूर पता होगा, इन दोनों में से कोई एक मतलब हो सकता है। तो यू मस्ट नो, तुम्हें जरूर जानना चाहिए, दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, सरकार जो है वो खर्च कर रही है, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है। किस चीज पर? ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस, जानकारी को बढ़ाने के लिए, अबाउट इट, एड्स के बारे में जानकारी को इधर उधर फैलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्च कर रही है। ठीक है, देखो, ऑन के बाद कभी भी जब प्रेपोजिशन आता है तो वर्ब में आईएनजी आता है। देखो, जेरेंड लगा हुआ है, तो ग्रामर भी सीखते रहो। आर यू अ गवर्नमेंट एजेंट, उसने पूछा क्या आप गवर्नमेंट एजेंट हो? और मे बी यू बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, और हो सकता है, देखो मे बी यहाँ पर एडवर्ब है, और हो सकता है यू बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, हो सकता है तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हो। हाउ मच कमीशन आर यू गेटिंग टू डू दिस, कितना कमीशन मिल रहा है तुम्हें? हाउ मच कमीशन आर यू गेटिंग, तुम्हें मिल रहा है टू डू दिस, यह करने के लिए। कम ऑन टेल अस, बताओ ना, कम ऑन। ये कम ऑन एक एक्सप्रेशन होता है, बोला जाता है, कम ऑन, बताओ ना। वी डोंट इवन हैव अ प्रोपर हॉस्पिटल इन दिस एरिया, हमारे पास यहां तक कि एक सही से हॉस्पिटल नहीं है इस एरिया में। एंड हेयर यू आर ट्राइंग टू एजुकेट अस अबाउट अ स्केरी डिजीज, और तुम यहां कोशिश कर रही हो हमें शिक्षित करने के लिए कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में। वी डोंट नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है। आर गॉडेस, हमारी जो देवी है, विल हेल्प अस इन डिफिकल्ट टाइम्स, वो हमारी मदद करेंगी हमारे बुरे वक्त में। अब देखिए, आई स्टूड डम फाउंडेड, डम फाउंडेड का मतलब होता है कि अरे एकदम हक्का बक्का, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह गई ये, तो उसको बोलता है स्टूड डम फाउंडेड, मैं तो एकदम हक्की बक्की से रह गई, एकदम जम सी गई, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्ड्स,
मैं स्ट्रगल करने लगी कि क्या कहूं, कैसे शब्द ढूंढूं। वन ऑफ द विमेन, कभी भी जब वन ऑफ आता है तो यहां पर प्लूरल होता है, विमेन है, महिलाओं में से एक। वन ऑफ द विमेन सेड डिसाइसिवली। देखो डिसाइसिवली एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है कि बहुत ही डिसीजन बना करके, बड़े ही स्ट्रांग तरीके से बोलते हैं ना, उसने बहुत ही निर्णायक तरीके से कहा, दिस लेडी मस्ट बी ए जर्नलिस्ट, ये पक्का एक जर्नलिस्ट होगी। दैट्स वाई शी हैज अ पेन एंड पेपर, इसलिए इसके पास पेन और पेपर है। शी विल राइट अबाउट अस एंड मेक मनी, वो हमारे बारे में लिखेगी। शी विल राइट अबाउट अस एंड मेक मनी, और पैसे कमाएगी बाई एक्सप्लॉइटिंग अस, हमारा शोषण करके, हमारा फायदा उठा के। एक्सप्लॉइट का मतलब फायदा उठाना। अपॉन हियरिंग दिस, यह सुनकर, यह सुनने पर, द अदर्स स्टार्टेड थ्रोइंग टोमैटोज एट मी। अब वो दूसरे लोग मुझ पर टमाटर फेंकने लगे, पहले चप्पल फेंका था, अब टमाटर फेंकने लगे। चलिए, दिस टाइम माई इमोशंस ओवर पावर्ड मी। ओवर पावर का मतलब है हावी हो जाना। इस बार मेरे जो इमोशंस थे वो मुझ पर हावी हो गए। एंड स्टार्टेड टू क्राई, आई स्टार्टेड टू क्राई, मैं रोने लगी। देखो स्टार्टेड के बाद हम इन्फिनेटिव भी लगाते हैं और जेरेंड भी लगाते हैं, दोनों से। आई स्टार्टेड टू क्राई। सॉबिंग, आई फ्लेड फ्रॉम देयर वंस अगेन। ये जो सॉबिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सॉब का मतलब होता है सिसकना, रोते रोते। तो सिसकती हुई, रोती हुई, आई फ्लेड फ्रॉम देयर वंस अगेन, मैं वहां से चली गई एक बार फिर से चली गई। आई वॉज इन डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है हताश, निराश, परेशान। तो मैं बहुत ही हताश थी, दुखी थी। वाई शुड आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पर भला क्यों काम करूं। वाई डू दे कीप इंसल्टिंग मी। देखो कीप के बाद यहां पर देखो जेरेंड आया ना, कीप इंसल्टिंग, वो मेरी इंसल्ट क्यों करते रहते हैं। कीप मतलब कंटिन्यू, जब देखो इंसल्ट करते, कभी चप्पल मार दिया, कभी टमाटर मार दिया, कभी ऐसे ही कुछ कह दिया। वेयर एल्स डू द बेनिफिशरीज ह्यूमिलिएट द पर्सन वर्किंग फॉर देयर वेलबींग। कहां पे ऐसा होता है, वेयर, ऐसी कौन सी जगह है, डू द बेनिफिशरीज ह्यूमिलिएट, जहां पर जिनको फायदा पहुंचने वाला है वो बेइज्जत कर देते हैं उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, वर्किंग फॉर देयर वेलबींग, जो उनके अच्छे के लिए काम कर रहा है, उनकी वेलबींग के लिए काम कर रहा है। कौन सी जगह है। आई एम नॉट अ गुड फिट फॉर दिस फील्ड, मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में फिट नहीं हूं। आई एम नॉट अ गुड फिट, मैं इसके लिए फिट नहीं हूं, मैं इसके लिए नहीं बनी हूं। यस, आई शुड रिजाइन एंड गो बैक टू माई अकेडमिक करियर, मुझे यहाँ से रिजाइन करके और अपने फिर से वही अकेडमिक करियर जो मैं अपना कर रही थी उसी पे जाना चाहिए। द फाउंडेशन कैन चूज अ डिफरेंट ट्रस्टी, ये फाउंडेशन जो है किसी और ट्रस्टी को चुन सकता है। मैं अब टमाटर खाऊंगी, चप्पल खाऊंगी, ये तो मैं नहीं करूँगी। करेक्ट। अब देखिए, वेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची, आई सैट डाउन, मैं बैठ गई, टू कंपोज अ रेजिग्नेशन लेटर। कंपोज का मतलब होता है कि या तो आप कोई लेटर लिखते हो तब आप कंपोज कर रहे हो, आप म्यूजिक को कंपोज करते हो, मतलब बनाते हो, सजाते हो उसको। तो मैं एक रेजिग्नेशन लेटर को लिखने के लिए बैठ गई। माई फादर केम डाउन द स्टेयर्स, मेरे पिताजी सीढ़ियों से नीचे उतरे। एंड सीइंग मी बिजी विद माई हेड बेंट क्लोज टू द पेपर। सीइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सीइंग मी बिजी, मुझे बिजी देखकर, व्यस्त देखकर, विद माई हेड बेंट, मेरा जो सर था वो झुका हुआ था, क्लोज टू द पेपर, पेपर बिल्कुल पेपर के करीब ऐसे झुका हुआ था। तो मुझे इस हाल में देखकर ही आस्क्ड, उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट आर यू राइटिंग सो फ्रेंटिकली। फ्रेंटिकली का मतलब होता है इतने हताश, परेशान, अजीब से, जल्दीबाजी में, ऐसा लग रहा है मन में कुछ चल रहा है। इस उन्माद में, इस गुस्से में क्या लिख रही हो, व्हाट आर यू राइटिंग, क्या लिख रही हो। आई नैरेटेड द एंटायर एपिसोड टू हिम, नैरेट का मतलब सुना दिया। द एंटायर एपिसोड, जो भी घटना मेरे साथ घटी मैं सब सुना दिया। टू हिम, उनको सुना दिया। टू माई अमेजमेंट, ये ना बहुत छोटे छोटे जुमले हैं गाइस। टू माई अमेजमेंट या टू माई सरप्राइज, इसका मतलब होता है कि आप चौंक गए किसी बात से, तो इसको कहने के लिए ना अंग्रेजी में बड़ा अच्छा यूज होता है। टू माई अमेजमेंट, उसके बाद अपनी पूरी बात बताओ। अब पूरी बात क्या है। टू माई अमेजमेंट मतलब कि मैं चौंक गई। रैदर देन सिंपैथाइजिंग विद मी माई फादर चकल। अब देखो, रैदर मैं इसलिए चौंक गई कि मुझे सिंपैथी देने के बजाय
मुझे सिंपैथी नहीं दिया, मुझे तसल्ली नहीं दी, मुझे कंसोल नहीं किया। तो रैदर देन, इसके बाद देखो यहाँ पर जेरेंड आया है, रैदर देन सिंपैथाइजिंग विद मी, मुझे वो कंडोलेंस देने के बजाय माई फादर चकल, वो मुस्कुराए, चकल का मतलब होता है मन ही मन मुस्कुराना, वो मुस्कुराए चकल, एंड सेड, और कहा, आई डिडेंट नो दैट यू वर सो इम्प्रैक्टिकल, मुझे पता नहीं था कि तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल हो, तुम्हें मतलब इम्प्रैक्टिकल का मतलब है कि तुम बाहर कुछ डील नहीं कर सकती हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। आई स्टेयर्ड एट हिम इन एंगर, मैं गुस्से में उनके ऊपर मतलब उनको घूरी। तो स्टेयर के साथ देखो प्रेपोजिशन क्या आ रहा है, एट, स्टेयर्ड एट हिम इन एंगर। चलिए, ही टुक एन आइसक्रीम फ्रॉम द फ्रिज एंड फोर्स्ड मी टू सिट डाउन एंड ईट इट, उन्होंने फ्रिज से एक आइसक्रीम लिया, एंड फोर्स्ड मी, मुझे फोर्स किया, टू सिट डाउन, बैठने के लिए, एंड ईट इट, और आइसक्रीम खाने के लिए। इट विल कूल योर हेड, आइसक्रीम खाओ तुम्हारे दिमाग को ठंडा कर देगा, इट विल कूल योर हेड। ही सेड एंड स्माइल्ड, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद, ही सेड, उन्होंने कहा, प्लीज रिमेंबर, याद रखो, प्रोस्टिट्यूशन हैज एग्जिस्टेड इन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से ही जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो ये वेश्यावृत्ति है, हैज एग्जिस्टेड, ये पुराने समय से ही एग्जिस्ट किया है, पहले से ही है, एंड हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, इंटीग्रल का मतलब इसेंशियल, मेन, और जीवन का एक मेन हिस्सा बन गया है। लाइफ है तो उसमें प्रोस्टिट्यूशन भी है और शुरू से है ऐसा। इट इज वन ऑफ द रूट प्रॉब्लम्स, देखो वन ऑफ जब भी आएगा तो यहाँ प्लूरल नाउन होगा, रूट जो मेन जो प्रॉब्लम्स है ना, उनमें से ये भी एक प्रॉब्लम है ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, जितने भी हम लोग हैं सबकी ये प्रॉब्लम है। मैनी किंग्स एंड सेंट्स हैव ट्राइड टू एलिमिनेट इट, बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे साधु संत हुए जिन्होंने कोशिश की टू एलिमिनेट इट, एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, इस प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए, बट नो लॉ और पनिशमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, ना तो कोई कानून, ना ही कोई ऐसी कोई सजा हैज बीन सक्सेसफुल रही है इन ब्रिंगिंग इट डाउन टू जीरो, इसको एकदम जीरो तक लाने में, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को एकदम समाप्त करने के लिए ना तो कोई पनिशमेंट, ना ही कोई ऐसा कोई कानून बना है, यानी कि आज तक ये है। नॉट वन नेशन इन द वर्ल्ड इज फ्री ऑफ दिस, पूरे संसार में एक भी देश नहीं है जो प्रोस्टिट्यूशन से मुक्त हो, हर जगह है। देन हाउ कैन यू चेंज द एंटायर सिस्टम बाय योरसेल्फ, तुम खुद से सारे सिस्टम को कैसे बदल सकती हो? यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी वुमेन, तुम सिर्फ एक साधारण महिला हो। वॉट यू शुड डू इज रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस, तो कितना इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वॉट यू शुड डू इज, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो व्हाट यू शुड डू, तुम्हें जो करना चाहिए, इज रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन, अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करो, यू एंड लोअर योर गोल, और तुमने जो टारगेट बना रखा है ना उसको थोड़ा सा छोटा कर लो, थोड़ा सा नीचे कर लो। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, ट्राई टू हेल्प 10 देवदासीज लीव देयर प्रोफेशन, देखो हेल्प के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आया, देखो पॉजिटिव सेंटेंस, ट्राई टू हेल्प, कोशिश करो कि तुम 10 देवदासियों की मदद करो, क्या करने के लिए, लीव देयर प्रोफेशन, उनसे उनका प्रोफेशन छुड़वाने के लिए। रिहैबिलिटेट देम, उनको फिर से एक, रिहैबिलिटेट का मतलब होता है कि फिर से उनको वो लाइफ मिले जो चाहते थे, एक नॉर्मल लाइफ, तो उनको नॉर्मल लाइफ में ले आओ। रिहैबिलिटेट देम एंड शो देम व्हाट इट मीन्स टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उनको दिखाओ कि एक नॉर्मल लाइफ जीने का क्या मतलब होता है। दिस विल गारंटी, यह गारंटी देगा दैट देयर चिल्ड्रेन विल नॉट फॉलो इन देयर फुट स्टेप, इससे ये गारंटी मिलेगा कि उनके जो बच्चे हैं, देयर चिल्ड्रेन विल नॉट फॉलो इन देयर फुट स्टेप, उनके कदमों को फॉलो नहीं करेंगे, वो कल होके देवदासी नहीं बनेंगे।
मेक दैट योर एम, इसको अपना उद्देश्य बना लो। एंड द डे यू अकम्प्लिश इट, अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, पूरा करना। जिस दिन तुम इसे पूरा करोगी, आई विल फील वेरी प्राउड, मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा, नोइंग, यह जानकर, दैट आई गेव बर्थ टू अ डॉटर, मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया, हु हेल्प्ड 10 हेल्पलेस वीमेन, जिसने 10 असहाय महिलाओं की मदद की, मेक द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांजिशन, उनको बहुत मुश्किल ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में, क्या ट्रांजिशन में, फ्रॉम बीइंग सेक्स वर्कर्स टू इंडिपेंडेंट वुमेन, एक सेक्स वर्कर्स जो थी उनको सेक्स वर्कर्स से लेकर एक सेल्फ डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट औरत में कन्वर्ट करने में जिसने मदद की, वो मेरी बेटी है, मुझे बड़ा प्राउड होगा। ऐसा पिता ने समझाया, सोचो। बट दे थ्रू चप्पल्स एंड टोमेटोज एट मी काका, उन्होंने मुझ पर चप्पल फेंका, टमाटर फेंका। आई वाइंड पेटुलेंटली, वाइंड का मतलब होता है अपना गुस्सा दिखाया, पेटुलेंटली का मतलब होता है बच्चों की तरह, चाइल्डिश वे में मैंने अजीब गुस्से से कहा आई वाइंड पेटुलेंटली। आई ऑलवेज कॉल्ड माई फादर काका, मैं हमेशा अपने पापा को काका ही कहती थी। एक्चुअली यू गॉट अ प्रमोशन टुडे, तुम्हें ना एक प्रमोशन मिल गया। फ्रॉम चप्पल्स टू टोमेटोज, पहले तुम चप्पल खाई थी, आज टमाटर खाई हो, प्रमोशन हुआ है तुम्हारा, पापा ने कहा। इफ यू परस्यू दिस एंड गो देयर अ थर्ड टाइम, अगर तुम इसी को फॉलो करो, परस्यू करो और वहां तीसरी बार जाओ, मे बी यू विल गेट समथिंग इवन बेटर, हो सकता है इस बार कुछ और बेहतर मिले, पहले चप्पल मिला, फिर टमाटर मिला, हो सकता है इस बार पत्थर मिले। His joke brought a reluctant smile to my face, उनके उस मजाक ने, उनका जो मजाक था, brought, वो लाया, a reluctant smile, reluctant का मतलब होता है कि न चाह कर भी, अंदर से मन नहीं कर रहा है तब भी एक स्माइल लाया, टू माई फेस, मेरे चेहरे पर। दे वॉन्ट इवन टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करेंगे। देन हाउ कैन आई वर्क फॉर देम, तो मैं उनके लिए कैसे काम करूं। लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखो बेटी, माई फादर सेड, मेरे पापा ने कहा, ड्रैगिंग मी इन फ्रंट ऑफ द नियरेस्ट मिरर, मुझे खींचकर नजदीक के शीशे के सामने ले जाकर मुझसे कहा कि खुद को देखो। यू आर कैजुअली ड्रेस्ड इन अ टी शर्ट, अ पेयर ऑफ जीन्स एंड अ कैप, खुद को तुमने कैसे ड्रेसअप किया है, टी शर्ट पहना हुआ है, जीन्स पहना है, टोपी पहनी हुई हो। दिस मे बी योर स्टाइल, हो सकता है ये तुम्हारा स्टाइल हो, बट द कॉमन मैन एंड रूरल इंडियन वुमन लाइक द देवदासी विल नेवर कनेक्ट और आइडेंटिफाई विद यू, लेकिन जो एक कॉमन इंसान होता है ना, या जो बहुत ही गांव घर की जो इंडियन महिलाएं होती है ना, जिसे देवदासी हैं, विल नेवर कनेक्ट, वो तुमसे कभी जुड़ नहीं पाएंगी और आइडेंटिफाई विद यू, कभी वो तुमसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब अपनी, कहते हैं ना कि वो पहचान, वो एक दूसरे को जानना पहचानना, वो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाना, वो कभी नहीं कर पाएंगी तुम्हारे इस पहनावे की वजह से। इफ़ यू वेयर अ साड़ी, अगर तुम साड़ी पहनो ना, अब मंगलसूत्र, गले में मंगलसूत्र डालो, पुट ऑन अ बिंदी, एक बिंदी डालो, एंड टाई योर हेयर, अपने जुल्फों को बांध लो, आई एम श्योर दैट दे विल रिसीव यू मच बेटर देन बिफोर, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे पहले से बेहतर। दे विल रिसीव यू, रिसीव यू का मतलब है कि वो तुम्हें रिसीव करेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, यानी कि तुम्हारी बातों को भी सुनेंगे, पहले से बेटर। आई विल ऑल्सो कम विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। एन ओल्ड मैन लाइक मी विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू, मेरी तरह एक बुजुर्ग इंसान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। इन सच एन एडवेंचर, इस एडवेंचर में, ये जो तुम एडवेंचर करने जा रही हो कि कब क्या हो जाए, एडवेंचर ही तो है। आई प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब मैं इसके खिलाफ बोली। आई डोंट वांट टू ऑल्टर माई अपीयरेंस फॉर देयर सेक, मैंने कहा कि मैं अपने आप को नहीं बदलना चाहती, ऑल्टर का मतलब बदलना, अपीयरेंस का मतलब मेरा जो पहनावा है, मैं अपने इस लुक को, पहनावे को नहीं बदलना चाहती फॉर देयर सेक, उनकी वजह से। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है। अब आगे हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे गाइस, यहाँ तक काफ़ी है। रही बात इनके वर्ड्स की, तो मैं वर्ड्स मीनिंग लाया हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बट जैसे यहाँ पर
थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। स्पिल ओवर है, स्पिल ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ पानी वगैरह लिक्विड का छलक जाना, आप लोग भी इसको ढूंढिएगा। फ्लेड लिखा है तो फ्ली से फ्लेड बना है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना कहीं से, यहाँ लिखा है ना, द विलेजर्स हैड टू फ्ली देयर होम्स, अपने घर से भाग गए। व्हेन देयर वाइल्ड फायर अप्रोच्ड, व्हेन द वाइल्ड फायर अप्रोच, जब जंगल की आग आई घर तक तो भाग गए। यहाँ पर जैसे इट अकर्ड टू मी है, तो अकर्ड टू मी का मतलब क्या था, मीन्स दैट यू सडनली थॉट ऑफ और रियलाइज समथिंग, थॉट ऑफ और रियलाइज समथिंग, कुछ रियलाइज हुआ। जैसे कि इट अकर्ड टू मी दैट आई हैड फॉरगॉटन टू सेंड द ईमेल आफ्टर सीइंग द ड्राफ्ट ऑन माय डेस्क, मेरे दिमाग में आया कि अरे यार मैं तो ईमेल भेजना ही भूल गया। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट का मतलब होता है जिससे यहाँ लिखा है फार्मर्स यूजली हार्वेस्ट वीट इन लेट समर, यानी कि आप खेती को काटते हो, फसल इकट्ठी करते हो, उसे हम हार्वेस्ट कहते हैं। ओके, अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब है कोई प्रपोजल देना, कोई रिक्वेस्ट करना, जैसे यहाँ लिखा है कि आई प्लान टू अप्रोच माई मैनेजर अबाउट रेज, मैं मैनेजर को अप्रोच करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी बढ़ोतरी के लिए। हियर आउट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह सुनना। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन आई वॉन्ट टू हियर हिम आउट टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले मैं उसको पूरी तरह सुनना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड, उसके पर्सपेक्टिव को जानना चाहता हूँ, उसके क्या वो सोच रहा है। डम फाउंडेड, डम फाउंडेड का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से टेम्पोरली अनेबल टू स्पीक और रिएक्ट, एकदम आप जम से गए हो, कुछ कह नहीं पा रहे हो, स्पीचलेस हो गए हो वहाँ पे। शी वॉज डम फाउंडेड वेन शी हर्ड शी हैड वॉन द ग्रैंड प्राइज, उसे पता चला वो प्राइज जीत गई तो एकदम डम फाउंडेड हो गई। डिसाइसिवली का मतलब क्या होता है, डिसाइसिवली का मतलब होता है कि आप बहुत ही डिसीजन, जैसे एक निर्णायक तरीके से कुछ कहते हो। द टीम एक्टेड डिसाइसिवली टू एड्रेस द इश्यूज, एकदम बहुत सही तरीके से उसने एक दृढ़तापूर्वक उसने एक्ट किया। एक्सप्लॉइट के बहुत मतलब, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है बेनिफिट लेना, फ़ायदा उठाना, भाई एडवांटेज लेना, ये सब होता है। ओवर पावर का मतलब क्या होता है, हावी हो जाना, फिजिकली हावी हो जाना किसी पर, ऐसा भी होता है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि हर एक्साइटमेंट वॉज सो इंटेंस दैट इट सीम टू ओवर पावर हर यूजुअल काम, आपका एक्साइटमेंट आपके ऊपर हावी हो जाए, आपके गंदे विचार आपके ऊपर हावी हो जाए तो ओवर पावर कर लेते हैं। सॉब का मतलब क्या होता है कि आप रोते हो, व्हेन समवन सॉब्स दे क्राई इन ए नॉइजी वे, ऐसे जो करते हो तो आप सॉब कर रहे होते हो। डेस्पेयर क्या होता है, डेस्पेयर का मतलब है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ होप, सारी उम्मीदें खो गई, हताश निराश हो, मीन्स डेस्पेयर, यू आर इन डेस्पेयर, आप डेस्पेयर में हो। ह्यूमिलेट का क्या मतलब, ह्यूमिलेट का मतलब होता है टू कॉज समवन फील एक्सट्रीमली अशेम्ड और एम्बैरेस, किसी को बहुत ही शर्मिंदगी आपने महसूस करा दी तो आप ह्यूमिलेट कर दिए उसे। कंपोज का मतलब क्या है, टू क्रिएट और राइट समथिंग सच एज पीस ऑफ म्यूजिक, पोएम, कोई म्यूजिक पोएम वगैरह लिखते हो तो आप कंपोज करते हो। उसके बाद फ्रेंटिकली का मतलब क्या है, फ्रेंटिकली मीन्स एक्टिंग इन अ हरीड, एजिटेटेड और क्योटिक मैनर, बहुत ही जैसे घबराए हुए हो, गुस्से में हो, कुछ क्या हो गया वैसे अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप फ्रेंटिकली कर रहे हो, शी सर्च फ्रेंटिकली फॉर हर लॉस्ट की, चाबी खो गई वो पागलों की तरह ढूंढ रही है तो शी इज सर्चिंग फॉर इट फ्रेंटिकली। टू माई अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, टू माई अमेजमेंट यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग कॉज्ड यू ग्रेट डील ऑफ सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट, आप बहुत ज़्यादा चकित हो गए हो तो आप कह सकते हो टू माई अमेजमेंट शी केम एंड हग्ड मी, आइला मैं तो सरप्राइज ही हो गया, वो आई और मुझसे गले लगी। सिंपेथाइज, सिंपेथाइज का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता ही होता है। सिंपेथाइज का मतलब होता है कि आप किसी को ऐसा कर देते हो कि आप उसका ख्याल रखते हो, उसके दुख दर्द को समझते हो, उसकी फीलिंग को समझते हो, मतलब आप उसे सिंपेथाइज करते हो। चकल का मतलब क्या है, चकल मीन्स टू लाफ क्वाइटली और सॉफ्टली, चुपचाप धीरे से हंसते उसको चकल कहते हैं। इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीग्रल का मतलब होता है मेन, इसेंशियल, जो मेन है, इंटीग्रल पार्ट, मेन पार्ट। एलिमिनेट का मतलब क्या है, कंप्लीटली रिमूव, आप कोई चीज़ को खत्म कर देते हो, गेट रिड ऑफ समथिंग, कुछ से किसी चीज़ से छुटकारा पाते हो तो एलिमिनेट कर देते हो। रिहैबिलिटेट का मतलब क्या है, रिहैबिलिटेट मीन्स टू रीस्टोर समवन और समथिंग टू अ प्रीवियस इंप्रूव्ड और फंक्शनल स्टेट, पहले की तरह उसको फिर से रिस्टोर कर लेते हो, जैसा होना चाहिए वैसा कर देते हो तो रिहैबिलिटेट है। द फिजिकल थेरेपिस्ट वर्क टू रिहैबिलिटेट द पेशेंट इंजर्ड लेग, पेशेंट की टांग जो है वो घायल थी, उसको रिहैबिलिटेट कर दिया। आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा तो आपको ऐसी जगह रखा जाएगा जहां आपका सुधार होगा। अकम्प्लिश का मतलब क्या है, सक्सेसफुली कंप्लीट और अचीव समथिंग, कोई चीज़ आप अचीव कर लेते हो, आप अकम्प्लिश कर लेते हो। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, प्रोसेस और पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट कंडीशन और सिचुएशन टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप घुसते हो तो आपके अंदर वो ट्रांजिशन होता है यहाँ से वहाँ। ऐसे लिखा है ना कि द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई स्कूल टू कॉलेज, हाई स्कूल से कॉलेज गए तो ट्रांजिशन आपका हुआ। ये वाइन है, वाइन का मतलब, वाइन मीन्स टू मेक अ हाई पिच्ड कंप्लेनिंग साउंड, या तो आप साउंड करते ऐसे करते हो भी वाइनिंग है, या आपका बिहेवियर है टू कंप्लेन और एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन इन अ वे दैट इज इरिटेटिंग और
परसिस्टेंट, या आप बहुत ही कंप्लेनिंग तरीके से कहते हो कि अच्छा और तुमने वो जो किया वो सही था क्या, तो ये जो तरीका है ना, ये वाइनिंग, योर वाइनिंग। ओके, पेटुलेंटली का मतलब क्या है? पेटुलेंटली का मतलब है कि इरिटेबली वे में, सल की नाराज हो, बच्चों की तरह आप शिकायत कर रहे हो, तो आप इस काम को कर रहे हो पेटुलेंटली, और स्पीकिंग पेटुलेंटली। रिलक्टेंट का मतलब क्या है कि अनविलिंग, आपका मन नहीं कर रहा है तब भी आप किसी काम को कर रहे हो, कि यानी कि आपका जो जवाब था रिलक्टेंट था, योर आंसर वाज रिलक्टेंट, यू आंसर्ड मी रिलक्टेंटली, तुमने बहुत ही मन मारकर जवाब दिया। ठीक है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है? मीन्स टू मेक चेंजेस, परिवर्तन करना। आई कांट ऑल्टर माई अपेयरेंस, मैं अपने अपेयरेंस को नहीं बदल सकता। आई कांट ऑल्टर माई थॉट, मैं अपने थॉट को नहीं चेंज कर सकता। ये था। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए, ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।